हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त वंश पुष्यभूति वंश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसी चैनल में लूसेंट जीके के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम क्या था? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्री गुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो महान खगोलक विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो गुप्त शासक के दौरान आर्यभट्ट था, जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो वो चंद्रगुप्त टू था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर भारत का आक्रमण करने से रोका था? तो ये स्कंदगुप्त थे। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त काल ने सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए थे। अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो ये समुद्रगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो ये गुप्तों के सिक्के थे जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित थे? तो गुप्त युग के साथ संबंधित थे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। किस किस शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो भानी गुप्त के ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दौहित्र ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त शासनकाल का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो ये प्रयाग में किया करते थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, तो ये बाणभट्ट थे। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र की रचना नहीं की थी। बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ये हुमायूं त्सांग के सम्मान में की गई थी। हिंसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि बाणभट्ट थे। निम्नलिखित में से वह बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह हर्षवर्धन थे, जो संस्कृत के महान विद्वान लेखक थे। हर्षचरित्र निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 12 मिहिर कौन थे? तो 12 मिहिर एक खगोलज्ञ थे। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो उसका नाम था रुपये का, जो चांदी में जारी किया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये कृष्णदेवराय था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो धन्वंतरी को माना जाता है। ये चंद्रगुप्त टू के राज दरबार में रहते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म ये गुप्त काल में हुआ था। तो ये फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।